अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या डिस्कस करना है? रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होती है जी, जिसकी पावर 2 होती है उसको हम, जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 2 होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वो है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स के साथ कोई होती है, कोई रियल नंबर होता है या हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं या कुछ भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है जी? कोफिशिएंट्स हैं। और रूट्स हमारे पास क्या होती हैं जी? रूट्स हमारे पास होती हैं, जिस तरह हमने पहले अभी रूट्स को हम अभी डिस्कस करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से इसका समझ आ जाएगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी नो डैट, ये हमारे पास क्या है? ओमेगा, और ये हमारे पास क्या है? ओमेगा स्क्वायर। वी नो डैट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्या है जी? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है, जो हम ऑलरेडी 2.2 में कर चुके हैं, वो क्या होती हैं जी? रूट्स ऑफ द इक्वेशन होती हैं। जैसे हमने फाइंड आउट किया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो उसमें हमारे पास ओमेगा भी आता था। इस तरह से रूट्स। ठीक है, तो क्या है जी? ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी आर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का, और बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का रिस्पेक्टिवली। वाइल सी इज द कांस्टेंट टर्म, जो सी है वो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास इफ अल्फा इज इक्वल टू दिस वन एंड बीटा इज इक्वल टू दिस वन, ये हमारे पास बेसिकली क्या है? ओमेगा, और ये हमारे पास क्या है? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? देन वी कैन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। वो क्या कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं? सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ द रूट्स। अल्फा हमारे पास ये है और बीटा हमारे पास ये है। सिंपल वर्डिंग में मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक इक्वेशन गिवन है तो हम उसका, अगर हमने उसका सम फाइंड आउट करना है या हमने उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है, और इसको हम डेरिवेट अभी करते हैं, इसकी डेरिवेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं जी? अल्फा इज इक्वल टू दिस वन एंड बीटा इज इक्वल टू दिस वन। तो उसके सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2a इसमें क्या आ गया जी? एलसीएम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये ऊपर वाला वैसे ही आ गया, ये भी वैसे ही आ गया, ये माइनस बी रह गया, ये प्लस वाला इससे कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह गया? माइनस 2b ओवर 2a। 2 से कैंसिल, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ गया जी? माइनस b ओवर a। ठीक है, अभी आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब ये अल्फा है हमारे पास और ये क्या है जी? बीटा। हमने इनको मल्टीप्लाई किया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इससे कैंसिल। देन हमारे पास क्या आ गया जी? 4ac ओवर 4a। ये a का स्क्वायर जो है, स्क्वायर इससे कैंसिल, और 4 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? c ओवर a। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या है? माइनस b ओवर a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है जी? c ओवर a। इफ वी डिनोट द सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बाय s, सम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? s से, और प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? p से। देन s इज इक्वल टू, जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स है वो किसके इक्वल है? माइनस b ओवर a के। ठीक है, सम हमारे पास किसके इक्वल है? माइनस b ओवर a के। और b क्या है हमारे पास? b हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और a हमारे पास क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे ही है ना, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है a और कोफिशिएंट ऑफ x होता है b। यहाँ पे भी हमने उसी तरह किया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा जी? c ओवर a। ठीक है, c ओवर a क्या होगा? कांस्टेंट टर्म c है हमारे पास, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हमने फाइंड आउट करना है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द, ये अब आगे हम एग्जांपल्स डिस्कस करने लगे हैं। जस्ट इसमें यही था, हमने सम फाइंड आउट करने का मेथड सीखा और हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का मेथड सीखा। आपने क्या करना है जी? अगर वो आपसे कहते हैं कि ये एक इक्वेशन है, अभी हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो सेम वही है। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन की रूट्स का सम भी फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है 3x² प्लस -5x प्लस 7। सबसे पहले हमने हर क्वेश्चन में ये वाली लाइन राइट करनी है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हम सबसे पहले सपोज ही करेंगे, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हम यहाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, -b/a। तो हम क्या करें, हम इसको कुछ भी सॉल्व नहीं करें, हमने जस्ट b की वैल्यू पुट किया, a की वैल्यू पुट की और हमने यहाँ पे जस्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया। अगर हम इस तरह ना करते तो हमें इस तरह से ये फाइंड आउट करना पड़ना था, जिस तरह से ये हुआ है। यहाँ से हमने एक जनरल टर्म निकाल लिया और उसमें हम वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया जी, 5/3। और इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया जी, c/a विच इज इक्वल टू 7/3। इस तरह हमारा इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह ये जो सेकंड इक्वेशन है x² प्लस 4x माइनस 9, इसका जी क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b/a क्या हो गया, -4/1। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -4। ठीक है। इसी तरह अल्फा बीटा क्या है, c/a -9/1। ये हमारे पास c है और ये हमारे पास a है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू फाइंड अननोन वैल्यूज इन्वॉल्व इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द प्रोसीजर इज इलिस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब हमें क्या वो कह रहे हैं कि अगर इसके अंदर कोई एक अननोन वेरिएबल आ जाता है, जिस तरह हमने 2.1 में किया था, k आ जाता था, डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करते थे तो उसमें हमारे पास k की वैल्यू अक्सर निकल आती होती थी। अब यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे हमारे पास x² का कोफिशिएंट तो सिंपल है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उसमें एज की वैल्यू आ रही है। अब हम इस एज को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो 9 - 6h/3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और ये हमारे पास अल्फा बीटा है। ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। यहाँ हमारे पास गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एज इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन रूट्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वो क्या कह रहे हैं कि जो सम ऑफ रूट्स है ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा है, वो क्या कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या है, सम है, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। वो कह रहे हैं कि जो उसका सम है वो उसके प्रोडक्ट से 3 टाइम्स है। ठीक है। तो हमने इसी इक्वेशन को लिख दिया। अब हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू पुट कर दी और अल्फा बीटा की भी वैल्यू पुट कर दी। इसको हम सॉल्व करते गए और हमारे पास क्या हुआ जी, लास्ट पे एज की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है जी, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वो क्या कहने हैं, फाइंड पी इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी। ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास, हमने p को फाइंड आउट करना है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स क्या होगा, सम है ना, तो अल्फा प्लस बीटा होगा। अब वो क्या कह रहे हैं जी, उसका स्क्वायर है ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के क्या है जी, वो इक्वल है 1 के। ठीक है, वो यूनिटी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाए जहां पे हम ये वाली वैल्यूज पुट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने इसको इस तरह से किसी तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आए कि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज लगा के यहाँ पे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। अब अगर इसको होल से देखें तो यहाँ पे अगर +2ab आ जाए तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाएगा ना, अगर यहाँ पे 2 अल्फा बीटा भी आ जाए। तो हमने क्या किया, इक्वेशन में ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया -2 अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा जो है वो हमने क्या किया, इक्वेशन में ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब जो हमने ऐड किया था वो टोटल यहाँ पे मिला के क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। और ये जो हमारे पास माइनस वाला था वो ऐसे ही रह गया, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं और ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। तो इक्वेशन जो हमारी 2.3 है, इसमें हमने जस्ट इसी तरह के क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट ये भी हमारे पास एग्जांपल्स ही हैं। ये एग्जांपल्स बहुत इजी हैं, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और भी आसान लगेगा। अब क्या है जी, 2 रूट्स डिफर बाय अ गिवन नंबर। हमारे पास जो 2 रूट्स हैं ये वो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बता रहे हैं। ठीक है, इसके भी आपको समझ नहीं आएगी, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो समझ आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एज। वो कह रहे हैं एज की वैल्यू फाइंड आउट करें इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो रूट्स हैं इक्वेशन की, डिफर बाय 3। क्या करें जी, डिफर बाय 3 है।
अब जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है हम क्या कहते हैं जी, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेकिन अब उन्होंने पहली बात क्या कर दी है कि जो इक्वेशन की रूट्स है ना उसमें क्या है जी, अगर एक हमारे पास a है रूट, तो सेकंड रूट हमारे पास क्या है a माइनस 3, डिफर बाय 3 है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 3, तो हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास रूट होगी अल्फा और सेकंड रूट हमारे पास क्या होगी, अल्फा माइनस 3। द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस 10। इसी तरह हमने इसको सिंपली सॉल्व करना है। अल्फा प्लस, जैसे हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, अब हमारे पास बीटा की जगह क्या पे है, बीटा की जगह क्या है, अल्फा माइनस 3। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। देन हमने इनको सॉल्व कर लेना, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एज की वैल्यू आ जाएगी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रूट सेटिस्फाई अ गिवन रिलेशन। अब वो क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7 वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या कह दिया कि 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 7 है। अब वो हमें क्या कहेंगे कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। फाइंड पी इफ द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, इसका सम फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, देन हम इस वाली इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करेंगे। 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अभी इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम ये एक्सरसाइज 2.3 करेंगे तो इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी जैसे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, तो आई होप जितना सा किया, वैसे इसमें इतनी ज्यादा समझने वाली चीज नहीं थी। जस्ट वही है कि हमारे पास सम क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये आपने याद रखना है। अल्फा बीटा हमारे पास क्या होता है, सी ओवर ए। जस्ट इसमें आपने ये दो चीजें याद रखनी है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, और अल्फा बीटा इक्वल होता है सी ओवर ए के। अल्फा और बीटा क्या होते हैं जी, रूट्स ऑफ द इक्वेशन होते हैं, और अल्फा बीटा जो है ये भी रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। ये सम है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, हम देखने से भी पता चल रहा है इसमें एडिशन हो रही है और इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है। मल्टीप्लीकेशन को हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2.3 ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ तो आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हमें इसमें कुछ तो समझ आया है। तो इसमें क्या है, विदाउट सॉल्विंग, वो कह रहे हैं सॉल्व नहीं करना, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्व किए बगैर बताएं इसका सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो हम बता सकते हैं सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे माइनस बी ओवर ए फाइंड आउट कर लेना है, सी ओवर ए फाइंड आउट कर लेना है, तो हमारे पास सम भी आ जाएगा और प्रोडक्ट भी आ जाएंगे। जस्ट हमने इतना सा करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।